हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। जो बहुत लोगों को नहीं पता कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। बहुत लोग इसे याद कर लेते हैं। जो हायर क्लास में स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो डोंट नो, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस वीडियो में आपका लिम्फेटिक सिस्टम इतना ईजी हो जाएगा कि आप तुरंत समझ लेंगे, अच्छा ये था लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, ये सब आप समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक कैपिलरी है, ठीक है, ये आर्टरी है, ये वेन है। वेन जो है वो ब्लड हार्ट के पास ले जाती है और आर्टरी हार्ट से जो ब्लड होता है वो दूर ले जाती है। और कैपिलरी में एक्सचेंज होता है, मतलब कैपिलरी का इन दोनों का एक जॉइनिंग चीज है। ठीक है, अब ये कोई टिश्यू है, मान लीजिए आपके हाथी का कोई टिश्यू है, ये उसके सेल्स हैं। तो इन सेल्स के बीच में कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है, और इन स्पेसेस के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? ये सेल्स के बीच के स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। मींस टिश्यू जो होता है, टिश्यू के सेल्स होते हैं, उन सेल्स के बीच के स्पेसेस में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड सेम ही चीज है, प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है एक्सचेंज में। अब एक्सचेंज क्या करेगा? जैसे ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल या कुछ भी। ठीक है, इसका काम ये होता है। ये पोल होता है क्योंकि यहाँ से ब्लड जब फिल्टर होगा तो आखिर ब्लड हर एक बॉडी ऑर्गन में जा रहा है और हर एक सेल्स को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो दे विल बी डेड। सो यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर जाएगा। तो ये टिश्यू फ्लूइड एक तरीका का क्या है, मीडियम है, एक पुल है, मतलब एक वो है कि ये एक मीडियम है, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड इधर जाएगा। सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जब एक्सचेंज चीजें होती हैं, तो जैसे छन्नी में हम चाय छानते हैं तो कुछ चीजें ऊपर रेसिड्यू बच जाता है और जो लिक्विड चीज होता है वो फिल्टर हो जाता है ना। तो वैसे ही इसमें भी जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कंपोनेंट्स। प्लाज्मा तो हमारा मैट्रिक्स टाइप का लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, स्ट्रॉ कलर्ड। और जो हमारे ब्लड होता है वो 3 टाइप्स के आते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सब फिल्टर होता है। तो ब्लड में दोनों कंपोनेंट, प्लाज्मा भी फिल्टर हो रहा है और अभी देखें क्या क्या फिल्टर नहीं होता है और क्या क्या फिल्टर हो जाता है। तो इसमें जैसे हमारे लार्जर प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं, मतलब बड़े बड़े प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर। आरबीसी और प्लेटलेट्स भी नहीं फिल्टर होते हैं। तो लार्जर प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं, आरबीसीज भी फिल्टर नहीं होते हैं और प्लेटलेट्स भी फिल्टर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे होते हैं कि ये फिल्टर नहीं हो पाते इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, और ये फिल्टर्ड सब्सटेंस होते हैं जिसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जब हमें चोट लगती है तो तुरंत प्लेटलेट्स हमारे क्लॉटिंग करने लगते हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं फिल्टर हो जाते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसीज भी फिल्टर हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। मेनी H2O सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, वाटर में सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ होते हैं, जैसे पोटेशियम और भी, मतलब जो हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सब थोड़े बहुत फिल्टर हो जाते हैं। और वाटर तो पूरा ही हो जाता है क्योंकि वाटर तो वैसे भी लिक्विड ही है। सो ये फिल्टर्ड सब्सटेंस है, नॉन फिल्टर्ड सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये जो हमारा फिल्टर्ड सब्सटेंस है ये यहाँ तो रहेगा नहीं, आखिर ब्लड आधा आधा जाता जाएगा। तो यहाँ ऐसा तो नहीं कि आखिर इस फ्लूइड को बदलना भी तो पड़ेगा। तो ये फ्लूइड जो है ये एक पाइप के थ्रू, समझिए एक पाइप के थ्रू दोबारा वेन में डालेंगे। ऐसा तो नहीं कि इस फ्लूइड को हम बाहर एक्सक्रीट कर देंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी से। अगर बाहर निकाल देंगे तो हमें पता है हमारी बॉडी में 5 लीटर खून होता है। ऐसे तो 5 लीटर से अगर आधा लीटर इधर गया तो तुम्हारे बॉडी में सिर्फ 4.5 लीटर ही खून बचेगा, और अगर ऐसे लगातार हो तो हम मर जाएंगे। इसलिए ये जो यहाँ फिल्टर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया काम। अब ये जो फिल्टर्ड चीज है, यानी ये सब इधर से इस पाइप के थ्रू इधर आ जाएगा, वेन में चला जाएगा। हम वेन में डाल देंगे जो हार्ट के पास ले जाके पूरे बॉडी में फिर सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, अब इसमें हमारे डब्ल्यूबीसी इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये खून में लेके जाएगा तो खून क्या करेगा, आखिर ब्लड जब जाएगा, अगर कोई मान लो बैक्टीरिया आ गया तो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं तो अगर वो ब्लड हार्ट के पास चला जाएगा
तब फिर वो हार्ट के पास चला जाएगा और हार्ट तो पूरे बॉडी में उस बैक्टीरिया को फिर सर्कुलेट कर देगा, इसलिए इसमें WBCs होते हैं। ठीक है, अब यहां से जो लिक्विड गया इसमें, इसके अंदर जो लिक्विड गया, हाँ, इसी को हम कहते हैं लिम्फ। और जिस वेसल के थ्रू ये गया, ये जो पाइप है जिसके थ्रू ये गया वेन में, ये वेसल को हम कहते हैं लिम्फ वेसल। ठीक है, इससे हम कहते हैं लिम्फ वेसल, और इसके अंदर जो लिक्विड जा रहा है वो होता है लिम्फ। आपको समझ आया कि लिम्फ क्या होता है? अब इनके फंक्शंस और इनके मतलब लिम्फ वेसल्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लिम्फ के बारे में हम और डिटेल में जाएंगे कि लिम्फ का आखिर बॉडी में फिर क्या काम होता है, लिम्फ नोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आपको लिम्फ का जो फंडा था वो क्लियर हो गया कि लिम्फ आखिर होता क्या है। इट वॉज जस्ट अ सिंपल थिंग जो आप समझ चुके हैं। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, एंड आई होप दैट योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू लिम्फ आर क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लिम्फ और लिम्फ के बारे में आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।